So what we are discussing about the cleanliness ki we are wondering here and there if we are enjoying or we can say ourselves, then we should not take care of others. एंड हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको गंदा करते हैं अपन, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, कुछ भी हो। और यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों को साफ रखने के लिए दूसरे घरों को गंदा कर देते हैं। और द राइटर इज ऑल्सो गिवन द एग्जाम्पल ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज, ही ऑल्सो गिवन द एग्जाम्पल ऑफ वी कैन से African countries that they are paying more attention about the cleanliness than us, and they are not, we can say, developed countries. Okay, next is धरना बंद रेल रोको। ये छोटी सी बात हुई, हड़ताल, पटरियां उखाड़ दी, घरों को आग लगा दी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया। This is also not happening or happening? Yes. The easiest way to give vent to our protest is to stage a dharna or call for a band or rail roko demonstration. Yes, if we are angry with the government, if we are angry with the we can say gowns which are governed by the government, what we are doing, we would make a dharna, या फिर would call for a band, या फिर रेल रोको, या तो धरना दे देंगे। गॉट इट और नॉट? यानी जैसे कि अभी दिल्ली में हुआ था, एनआरसी के खिलाफ जो किया था, वहाँ लोग, वो दूसरे लोग परेशान हुए, जो एक आम रास्ता था उनका, वो रोक के खड़े हो गए वहाँ पे। यस और नो? सो क्या हुआ वहाँ पे? जो लोकल पीपल है, दे आर सफरिंग अ लॉट फ्रॉम दैट। दे आर सपोज दैट दे आर गोइंग टू ऑफिस, वो ऑफिस का आधे घंटे का रास्ता है उनका, लेकिन वो स्टॉप हो गया, उनको 3 घंटे लगेंगे घूम के जाने में। कौन सफ़र कर रहा है? जनता ही सफ़र कर रही है। यस और नो? हम अपनी जनता को परेशान कर रहे हैं। गॉट इट और नॉट? नेक्स्ट इज रेल रोको। कोई बात नहीं मानी, ट्रेन की पटरियां उखाड़ देते हैं, रेल को रोक देते हैं। दिस इज नॉट गुड। प्रोटेस्ट का अपना एक तरीका होता है। द एजिटेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच शोज। दीज डिवाइसेज बिसाइड कॉजिंग अनकन्विंस ने समथिंग इररिपेरेबल डैमेज टू इंडिविजुअल्स। कह रहे हैं कि जो एजिटेटर्स हैं, दे बिकम्स टू मच एग्रेसिव अबाउट दिस थिंग। Got it or not? They become too much aggressive, and not only they harm others, they also harm themselves also. Individual नुकसान भी करते हैं अपना। क्यों? ऐसे आग लगा दी कहीं पे, वो खुद भी मर सकता है उसमें। Yes or no? तो causes immense lose the nations. Imagine someone is seriously sick. Suppose that person is seriously sick. Another has an inescapable appointment, and still another has no provisions at home. देखो, सपोज करो ए पर्सन इज सीरियसली सिक और हड़ताल हो गई, बसों को आग लगा दी। ए पर्सन मे बी अनदर पर्सन ऑल्सो हैविंग ए अपॉइंटमेंट विद अदर्स। अनदर हैज ए प्रोविजन एट होम, हैज नो प्रोविजन्स। किसी के घर में सामान नहीं है खाने के लिए, किसी के एग्जाम्स हैं, किसी का इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, वो तो गया बेचारे। किसी को अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है, फर्स्ट डे है। हु विल स्टॉप देम? द एजिटेटर्स, जो आंदोलन करने वाले हैं वो। यस और नो? पेशेंट है, हॉस्पिटलाइज होना है, उसको बीच में आ गया सब कुछ, ट्रेन व्रेन बस रोक रखी है, गाड़ियाँ जला रहे हैं लोग, कहाँ पहुँचेगा वो? अपनी जान और जोखिम में डाल देगा। घर के अंदर सामान नहीं है लाने के लिए, घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, कहाँ जाए बाहर? Who bother for other legitimate needs? लेकिन दूसरों के अधिकारों के लिए कौन बॉदर करता है? Nobody. One remain wonderstruck to see that sometimes such bunds are sponsored even by responsible people. बहुत अच्छी बात कही है। One remains wonder. आप सरप्राइज होंगे, you would be surprised to know that समटाइम्स सच बंस आर स्पॉन्सर्ड। जो समटाइम्स क्या होता है, ये जो बंद किए गए हैं, ये स्पॉन्सर किए जाते हैं, इनका बीच से इनको बैक मिलता है। किसका? बाय द रिस्पॉन्सिबल पीपल। जो सोसाइटी हो या स्टेट हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, यहाँ के जो रिस्पेक्टेबल पीपल हो सकते हैं, जैसे कि कोई नेता भी हो सकता है, या भी कोई सोसाइटी का इंसान जिसकी हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, वो सारे काम करवाते हैं। हिंदुओं को मुस्लिम से लड़ाते, मुस्लिम को हिंदुओं से लड़ाते, अपना वोट पका लेते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? आई एम एब्सोल्युटली राइट। दे आर बिहाइंड देम,
वो इनके पीछे रहते हैं और अपने बच्चों को उनसे दूर रखते हैं। वो लोग बेवकूफ लोगों को बहला देते हैं और उनको करवा देते हैं। ओकेजनली दीज डेमोन्स्ट्रेशंस बिकम वायलेंट। ये जो प्रदर्शन है समटाइम्स दे बिकम वायलेंट, कॉजिंग फर्दर लॉस टू द नेशनल प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। और वो नेशनल प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं और ह्यूमन लाइफ का करते हैं। यस और नो? बिल्कुल, गवर्नमेंट का नुकसान तो होता ही है। Can't we think of suitable devices for expressing our protest without causing inconvenience to others and lose the nation and lose the nations? Writer is saying कि हमारे पास कोई और तरीके नहीं है जिससे हम प्रदर्शन भी कर सकें और हमारे देश का नुकसान भी नहीं हो। कह रहा है कि can't we think of suitable device? Can we think of suitable device which expressing our protest so that we can express our protest without causing damage to others? ताकि दूसरों को असुविधा नहीं हो, अनकन्वीनियंस नहीं हो। ऐसा हो सकता है और हमारे देश का नुकसान नहीं होता। जैसे कि इन जापान द वर्कर्स ऑफ शू फैक्ट्री वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट। शूज फैक्ट्री के वर्कर्स अपना प्रोटेस्ट करना चाहते थे। जूते बनाने वाली फैक्ट्री ने क्या किया? उन्होंने दे मेड शू ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ राइट फुट ओनली। राइट फुट के शूज का साइज डिफरेंट बना दिया उन्होंने। When the dispute was settled, जब डिस्प्यूट खत्म हुआ, they made shoes of left foot, thus completing pairs। राइट फुट का जूता है वो डिफरेंट साइज का बना दिया, एक जूता बना के रख दिया। डेमोन्स्ट्रेशन चलने लगा, प्रोटेस्ट करने लग गए। जैसे ही वो बात सेटल हुई, लेफ्ट वाला बना दिया। अब न तो किसी का नुकसान हुआ, है ना, न वो मालिक का नुकसान हुआ जिसकी फैक्ट्री में वो काम करते थे। एक बना के छोड़ दिया, बातें नहीं मानोगे तो दूसरा नहीं बनाएंगे, बातें मान जाओगे तो दूसरा बना देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व, किसी का नुकसान नहीं हुआ। When the dispute was settled, that they made shoes of left foot, thus completing pairs. It caused inconvenience to none. ऐसे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। And the initial loss to the owners was made good a little later. Owners को जो नुकसान हुआ था बाद में उसकी भरपाई हो गई। Alternatively, the protester must follow the path of सत्याग्रह और हंगर स्ट्राइक shown by महात्मा गांधी। कह रहा है कि महात्मा गांधी जी ने बताया था, दिखाया था रास्ता कि सत्याग्रह करो या भूख हड़ताल करो, ये बेस्ट है। As they would then put only themselves to inconvenience for their cause, जिससे कि विरोध करने वालों को ही परेशानी होती है, न कि दूसरों को। All these minor issues are of major significance। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखती हैं। If things like these are set right, progress, prosperity and pleasure will knock at your doors। अगर ऐसी चीजें सही रास्ते पे आ जाएंगी, ट्रैक पे आ जाएंगी, तो प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर विल नॉक एट योर डोर। आपको सब कुछ मिलेगा, प्रोग्रेस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और प्लेजर भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगी। सो डियर चिल्ड्रेन, दैट वाज आवर चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड and I hope you have understood that completely। Lot of things are very important in this chapter, not only lot of, I think the complete chapter is very useful for us, useful for our study, useful for examination and useful for our life also। अगर हम इनमें से कुछ भी अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो we will be known as the best citizen, not good, best citizen of our country। And by taking help from these we can say examples, by taking help from these examples we will also add help to our country's progress। yes or no? ये बहुत सी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, and then we should follow these things। आंदोलन है, लड़ाई झगड़ा है, ये बिल्कुल दूसरों का नुकसान करता है, अपने ही भाइयों का करता है। हमने ट्रेन की पटरियां उखाड़ दी, नुकसान किसका हुआ? जो बेचारे आ रहे हैं, हमारे भाई तो आ रहे हैं वहाँ। हमने धरना दे दिया, नुकसान किसका हो रहा है? हमने रास्ता रोक लिया वहाँ पे, किसका हो रहा है? द पीपल हु आर गोइंग पासिंग देयर। यस और नो? तो ये सब क्यों, वाई वी आर डूइंग, एंड दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल बाय द राइटर ऑफ जापान। वन साइज का एक पैर का जूता बना दिया राइट का, डिफरेंट साइजेस बना दी उसकी, लेफ्ट वाला छोड़ दिया, हो गई बात। अब सेटल होना पड़ा, फैक्ट्री मालिकों को बात माननी पड़ी,
जैसे ही उन्होंने बात मानी लेफ्ट वाला बना दिया, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। यस और नो, गॉट इट और नॉट? सो एक बार ऐसा पहले भी हुआ था, जापान के अंदर ही था कि बस ड्राइवर से उन्होंने हड़ताल कर दी, तो उन्होंने क्या किया, पब्लिक को परेशान नहीं किया, वो बसें चलानी अपनी चालू रखी और जो किराया लेना बंद कर दिया, उनसे किराया नहीं लिया पब्लिक से, हो गया काम तमाम, बात सेटल हो गई। सो अबाउट द टेक्स्ट, आई एम गोइंग टू रीड अबाउट द टेक्स्ट। द लेसन इज अबाउट टू लर्न सिविक सेंस विच वी नोइंगली और अनोइंगली डोंट ओबे और फॉलो। यस, चैप्टर कह रहा है कि सिविक सेंस सीखने चाहिए, और हमें ये सिविक सेंस, हम जानते हैं इनको, वी आर अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, बट डिलिबरेटली वी आर नॉट फॉलोइंग दीज थिंग्स। हम जानबूझ के इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। क्यों? समाज की धारा ही ऐसी बनी हुई है, वो वेट नहीं कर रहा मैं क्यों करूं, वो 10 रुपये दे रहा मैं भी दे दूं, बात खत्म, मेरा भी काम होना चाहिए। तो वी ऑल आर करप्ट, वी ऑल आर इन्वॉल्व इन करप्शन, हम ही तो करप्शन को जगा रहे हैं। द लेसन इज ऑल्सो वेरी मच इंस्पायरिंग टू इम्प्रूव आवर बिहेवियर एंड मैनर्स टुवर्ड्स अदर एंड आवरसेल्व्स। यस, ये लेसन हमको इंस्पायर करता है। We should improve our behaviors and we should improve our manners, not only towards others but also towards ourselves, towards us also, हम ताकि हम एक अच्छे नागरिक बन सके देश के। If we develop civic sense in ourselves, we can make our life better and healthy. अगर ये सेंस हम अपने आप में डेवलप करेंगे, then our life would be better and our life would be healthy. And these are the essential thing in this chapter, and that is a very nice chapter which I have taught you. And these are the questions, short answer type of questions. And what was the study undertaken in the school of Britain? The study tells that who is the excellent, we can say intellectual children of the country, और हमारे Indians first आए. Why are we not pacing up with other superpowers? Because we are neglecting the small. We want to get big, but we are neglecting the small. That is why we are lagging behind the superpowers. Which are our big achievements? वही तारापुर, भाखड़ा नांगल रिएक्टर्स वगैरह जो है वो हमारे क्या हैं, these are the big, कहते हैं ना बिग अचीवमेंट्स क्या हैं? That is भाखड़ा नांगल डैम्स, रूरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, these are our big achievements. What are the means of noise pollution? बताया गया है, लाउड स्पीकर हाई पिच साउंड में, ये सब चीज़ें। सो दीज आर द वेरी, वी कैन से स्टेटरी वार्निंग क्या है, इंजीरियस टू हेल्थ जो है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ. Which are the basic norms of driving that we ignore on the road? How to overtake, how to follow the traffic signal, these are the things which are ignoring. What does increase the possible risk of accident? We overtake or too much load. Whom does the writer call uncivilized? The people who are not following the law of our country, they are known as uncivilized. So प्रोटेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सत्याग्रह या भूख हड़ताल. Got it or not? So my dear children, that was the chapter which we have completed. I hope you have understood that. If you are unable to get anything else from the chapter, you are welcome. I am here for you. You can WhatsApp me with whatever problems you are having. And it's very important chapter. You should keep in your mind. Okay. And be ready for the next chapter which I am going to explain you tomorrow. Got it? Okay, bye.